Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको फ्लैचुलेंस की शिकायत होती है ना। उनको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, इसी वजह से उनका पेट जो है पूरा का पूरा फूला रहता है। बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट है बेसिकली है ना, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होती है गैस की, है ना। बहुत ज़्यादा उनको जो है गैसेस बनती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हर वक्त उनका पेट जो है फूला फूला सा रहता है और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी आने लगती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास जो कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि जब भी हम किसी तरह की कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसके नतीजे में हमारा पेट बिल्कुल फूल जाता है, बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हैं। उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है। इवन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको इनफर्टिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, उसका इलाज नहीं करा पाते। कहते हैं हम कहीं भी इलाज कराते हैं, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, बस फ़ौरन हमें एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लगती है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन हमारा ख़राब हो जाता है। इस वजह से वो इलाज भी नहीं करा पाते अपना, है ना। कहते हैं हम जहाँ भी इलाज कराते हैं यही परेशानी होती है, इस वजह से हमें बीच में ही इलाज को छोड़ना पड़ता है और हम करा नहीं पाते हैं, इस वजह से हम करा नहीं रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट इलाज ही ना करा पाएँ, वो थोड़ा समझने में इश्यूज़ हो सकते हैं। जहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, उन्होंने प्रॉपर जो प्रिकॉशन लेने चाहिए ट्रीटमेंट में, हो सकता है वो ना दिए हों, इस वजह से उनको इस तरह से परेशानी हुई होगी। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी हम इस तरह की मेडिसिन्स लोगों को रिकमेंड किया करते हैं कि उनको गैसेस ना बनने पाएँ, उनको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंस ये सारी चीज़ें ना होने पाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ज़्यादातर जो दवाएं होती हैं वो ओरली होती हैं और हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं वो डाइजेस्ट हो करके ही अपना असर दिखाती हैं बॉडी में। तो अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो उस नतीजे में भी क्या होगा कि आपके अंदर मेडिसिन के जो असरात मुरत्तब होने चाहिए, जो इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में दिखने चाहिए मेडिसिन खाने से, वो होंगे नहीं। तो इस वजह से डाइजेशन का होना अच्छा होता है। तो आम तौर पे जब ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी साथ में मेडिसिन ऐड की जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं फ्लैचुलेंस के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिन लोगों को गैस बहुत बनती है, बहुत परेशान रहते हैं और बहुत ट्रीटमेंट लेते हैं, इवन वो लोग डीएसआर वगैरह लेते रहते हैं ना, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, है ना, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो लेते रहते हैं, है ना। ये एंटासिड होती हैं, ये एंटासिड भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं। थोड़े दिनों तक तो इन मेडिसिन से आपको रिलीफ होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही ये जो एंटासिड होते हैं ये भी वर्क करना स्टॉप कर देते हैं, आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर ज़्यादा दिनों तक आप इनके ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते। हमारा इसके लिए नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 142, है ना। एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा जो गैसेस की जो है जो बनती है ना, फॉर्मेशन होती है गैसेस बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो मैदा है, स्टमक है, वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है ना। बहुत परेशानी होती है जिन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। और ये कभी कभी ये गैसेस जो होती हैं वो कहीं भी चढ़ जाया करती हैं, किसी भी है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए कहीं भी पहुंच जाती हैं और फिर उस ऑर्गन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन भी होती है एसिडिटी की वजह से। अगर इधर आ जाती है सीने की तरफ तो मालूम देता है कि कार्डियक इश्यूज़ हो गए हैं, कभी कभी हार्ट अटैक का जो है टेंशन लेने लगते हैं पेशेंट। इतनी ज़्यादा परेशानी होती है जिन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ हुआ करते हैं। तो इस वजह से एसिडिटी और फ्लैचुलेंस से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेडिसिन है हमारी डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142, ये एसिडिटी और फ्लैचुलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अंदर बहुत ही ऐसे जो है नेचुरल और हर्बल दवाएं इसके अंदर शामिल हैं कि जिससे ये इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है कि जो फ्लैचुलेंस है, जो गैसेस का फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है और आपको फिर गैसेस इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, जिससे आप परेशानी से बच जाते हैं और इतनी ज़्यादा इश्यूज़ आपको फिर नहीं होते हैं। तो इस वजह से अगर आपको भी इस तरह की परेशानी है या फिर अगर आप सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, इनफर्टिलिटी के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन एसिडिटी की वजह से, फ्लैचुलेंस की वजह से आप वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, गैसेस की वजह से आप वो मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप ये जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इंशाल्लाह इसमें इसके लेने से जो इश्यूज़ आपको इस तरह के होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा आपको। डॉक्टर कासमी इस नुस्खा नंबर 142 जो है ये टैबलेट्स की फॉर्म में है। ये डायबिटिक, नॉन डायबिटिक है ना, हाइपरटेंसिव, नॉन हाइपरटेंसिव सभी तरह के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह का इसमें कोई कैपिंग नहीं है कि इस तरह के जो पेशेंट हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बॉक्स में ये जो मेडिसिन आती है वो एक बॉक्स में आती है, उसके अंदर 120 टैबलेट्स होती हैं, 120 टैबलेट्स ऑलरेडी होती हैं, पूरे महीने की डोज उसके अंदर पैक होती है। खाने से पहले आधा घंटा 15 से 20 मिनट पहले खाने से आप जो है 2-2 टैबलेट दोनों टाइम आपको लेने होते हैं इसके, है ना। एक महीने की डोज पूरी पैक होती है और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। 400 रुपये, 400 रुपीज़ की डोज़ आती है पूरे महीने की। एक बॉक्स में 400 रुपये की डोज़ पैक होती है। अगर आप कोरियर से मंगवाएंगे तो कोरियर के चार्जेस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो होंगे वो इंक्लूड करके आपको बता दिए जाएंगे। ऑर्डर करने के लिए डिस्प्ले पे जो आपको नंबर शो होता है इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जो भी एड्रेस है आपका कहाँ पहुंचाना है या कहाँ चाहिए आपको, है ना, वो एड्रेस आप इसी पर शेयर कर सकते हैं और अपना जो है मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी हों आप, पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके 2 कंट्रीज़ में भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आप अपने घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इंशाल्लाह इस मेडिसिन के लेने के बाद फ्लैचुलेंस का जो इशू है, जो एसिडिटी का इशू है, जो गैसेस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो सब क्योर हो जाएगा इंशाल्लाह और आपको जो परेशानी हो रही है उससे आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।